गुड मॉर्निंग। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज चैप्टर नंबर 9। और आप लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 तो 9.1 तो कंप्लीट कर ही ली होगी। एडिशन और सब्ट्रैक्शंस जो भी थे उसमें, और कोफिशिएंट टर्म और ये आपने सेलेक्ट कर लिए होंगे। अब आते हैं हम इसके ऊपर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की अगर लॉज है हमारे पास तो हम आराम से कर पाएंगे। जैसे कि ए टू दी पावर एम मल्टीप्लाई ए टू दी पावर एन इज इक्वल टू ए टू दी पावर एम प्लस एन। वेरिएबल अगर है हमारे पास तो उसकी हम पावर, न्यूमेरिक नंबर को तो प्रोडक्ट कर सकते हैं, डिवाइड लगा सकते हैं, पर वेरिएबल अगर हमारे पास है तो उसको फिर लॉज लगाएंगे। वेरिएबल की पावर प्लस हो सकती है मल्टीप्लाई में और डिवाइड में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नहीं होती है। तो यहाँ पे अगर डिवाइड है बीच में तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ए टू दी पावर एम माइनस एन, ये ध्यान रखना। अगर पावर के ऊपर पावर है ए टू दी पावर एम होल पावर एन तो ये आ जाएगा ए टू दी पावर एम एन, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है। अगर ए टू दी पावर ए बाई बी पावर हमारे पास यहाँ पे माइनस है तो इसको हम प्लस कर लेंगे बी बाई ए पावर एन, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है। तो ये आपका, अगर यहाँ पे हमारे पास ए टू दी पावर एम इंटू बी टू दी पावर एम, मतलब दोनों वेरिएबल सेम नहीं है पर उसकी जो पावर सेम है तो आप उनको एक साथ भी लिख सकते हो ए बी पावर एम करके। ठीक है। और ए टू दी पावर अगर जीरो है तो उसकी वैल्यू वन होती है, और अगर ए टू दी पावर वन है तो उसकी वैल्यू ए, और ए टू दी पावर जीरो है तो उसकी वैल्यू वन होती है। और माइनस वन की पावर अगर कितनी भी हो, अगर इवन है तो प्लस का आंसर आता है, और ओड हो तो माइनस का आंसर आता है, ये ध्यान रखना। तो ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है, आप लोग लिख लीजिए और लर्न भी कर लो। 2 मिनट दे रहा हूं आपको, आप लोग लर्न कर लीजिए, लिख भी लीजिए इसको। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, इनके अलावा कोई हमारे पास इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है। 2 मिनट का काम है समझना, केवल वेरिएबल की पावर को प्लस करना है। ठीक है। हो गया यहाँ तक। चलिए अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। सबसे पहली चीज़ है, आप लोगों को जब भी कोई चीज़ दे रखी हो आपको तो उसमें आप लोगों को कैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। बस प्रोडक्ट करना है, क्या करना है, फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट। एग्जाम्पल नंबर 1 है, जैसे ये मान लो मोनोमियल से मोनोमियल ही कर रहे हैं अभी हम। ठीक है। मोनोमियल से मोनोमियल को ही कर रहे हैं। जैसे मान लो हमारे पास 5x है और इसको प्रोडक्ट कर रहे हैं हम 3x से। तो पहले तो न्यूमेरिक नंबर को अलग कर लीजिए, 5 इंटू 3 अलग कर लिया, और इसके पास कितनी पावर है 1, और प्लस इसके पास कितनी पावर है, क्योंकि प्रोडक्ट बीच में मल्टीप्लाई लगा हुआ है तो वेरिएबल की पावर प्लस हो जाती है। अगर हम इसको प्लस करते तो केवल 5 प्लस 3 एड एक्स आता, जबकि यहाँ पे हम प्रोडक्ट कर रहे हैं तो न्यूमेरिक नंबर तो अलग से प्रोडक्ट होगा, और वेरिएबल जो है x को x से करेंगे तो x की पावर 1 प्लस 1, ये वाली लॉ लगती है। ऐसे ही नहीं हो जाता है मैथ्स में सब कुछ। पावर ए टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n इज इक्वल टू ए टू दी पावर m प्लस n, सब कुछ लॉज हैं, बिना लॉज के कुछ भी नहीं है। इसलिए आप लोग ध्यान रखना, मैथ में आप लोग पूरा जो छोटी छोटी चीजें हैं, बिल्कुल स्मॉल स्मॉल थिंग्स हैं, उनको आप लोग अच्छे से ध्यान रखना। यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई है तो वेरिएबल की पावर भी क्या होगी, प्लस होगी, वेरिएबल भी मल्टीप्लाई होंगे। अगर वो सेम वेरिएबल है तो भी, और अगर वो वेरिएबल सेम नहीं है तो उनकी अगर पावर एक में
मल्टीप्लाई में तो लिखेंगे उनको, पावर प्लस नहीं होगी, वेरिएबल सेम होगा, लॉज लगेंगी। अगर वेरिएबल सेम है तो पावर प्लस होगी, अगर वेरिएबल सेम नहीं है, लॉस उसकी जो पावर है वो सेम है, तो दोनों को एक साथ लिख सकते हो आप। बस इसके लिए तो यही है, अगर वेरिएबल सेम है तब ये सभी लॉज हैं नीचे वाली, और वेरिएबल सेम नहीं है तो एक ही लॉ है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए अब हम और एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, मान लो आपके पास है 5x और मल्टीप्लाई 3। तो अब वेरिएबल तो इसी के पास है, तो एक ही वेरिएबल है, तो 3 इंटू 5 या 2 ले लीजिए, 2 इंटू 3 और x की पावर 1 और यहाँ x की पावर 0, तो 1 प्लस 0, तो इसलिए 0 को लगाते नहीं है यहाँ पे। यहाँ x की पावर 0 है तो x की पावर 0 को हम लगाते नहीं। x की पावर मतलब a टू दी पावर 0 मीन्स वैल्यू 1, तो 1 इंटू 3 तो 3 आएगा, इसलिए यहाँ पे ये हम पावर लगाते नहीं है। तो ये हो गया आपका 6x पावर 1 मीन्स x ही रहेगा, ठीक है। पावर 1 मीन्स वो ही रहेगा, समझ में आ गया। तो ये लॉज है। और देखिए 7x2y मल्टीप्लाई 3xy2 y3। तो अब पहले नंबर ले लेंगे 7 इंटू 3, एक्स पावर यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, 2 प्लस 1 और y पावर 1 प्लस 3, तो ये हो गया आपका 7 3 जा 21, x3 y4, 3 प्लस 1 4, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए, लिख लीजिए इनको भी, एग्जाम्पल्स को भी लिख लीजिए। अब आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। कोई ऐसे लंबे लंबे क्वेश्चंस नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। पहले मोनोमियल से मोनोमियल को करेंगे, फिर बाइनोमियल से बाइनोमियल को करेंगे, तो इसलिए ये एक्सरसाइज में तो मोनोमियल ही है, मोनोमियल ही है। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में बाइनोमियल है, तो इसलिए आप पहले मोनोमियल से मोनोमियल को। और ये ध्यान रखना, पावर्स हमेशा जब लाइक होती है तभी प्लस और माइनस होती है, नहीं तो ये वाली कंडीशन है तभी इसमें हो पाएगा। ओके, चलिए देखिए इधर एक्सरसाइज 9.2 और क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग pair of monomial, ठीक है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स। फर्स्ट है 4 और 7p, प्रोडक्ट करेंगे 4 मल्टीप्लाई 7p, तो वेरिएबल तो एक ही है, p है केवल, इसके पास वेरिएबल नहीं है, तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं 7 4 जा 28p, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान से क्वेश्चन है, -4p, पर अगर आप ये नहीं करोगे तो आगे वाले जो क्वेश्चन है वो आपको नहीं आएंगे, ठीक है। इसका प्रोडक्ट ले लीजिए विद साइन, आप यहां लिखेंगे, न्यूमेरिक नंबर को अलग लिखिए और पावर को प्लस कीजिए। अभी तो आप लोग प्लस करके ही लिखो, बाद में आप लोग फिर डायरेक्ट लिख लेना, पर अभी तो प्लस करके लिखो। 7 4 जा 28 p2, 1 प्लस 1, p यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो दोनों जगह 1 1 है, इसलिए p2 हो गया। सब एक जैसे क्वेश्चन है। थर्ड देखिए, ये -4p और 7pq, ये प्रोडक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट ये हो गया -4p इंटू 7pq, और -4 इंटू 7 तो अलग लिख लीजिए, p पावर 1 प्लस 1 और q अकेला है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 7 4 जा 28 p2q, और 4 नंबर भी ऐसा ही है, इसमें हो जाएगा माइनस का 4 3 जा 12 p3 प्लस 1 p4 हो जाएगा, ठीक है। तो वो आप कर देना। 5 नंबर देखिए, 4p और 0, तो प्रोडक्ट
प्रोडक्ट में अगर किसी भी नंबर को 0 से प्रोडक्ट करोगे तो आपका आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये आप लोग कर लेना, कंप्लीट कर लो इसको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सर फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड विड्थ आर देयर। थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, हुज लेंथ एंड विड्थ आर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है लेंथ तो है, लेंथ है p और ब्रेथ है q। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो p मल्टीप्लाई q, या आप इसको पी क्यू भी लिख सकते हो, यूनिट स्क्वायर में आता है, जो भी यूनिट देगा उसने यूनिट दिया नहीं है तो हम यहाँ यूनिट स्क्वायर। वैसे हम यहाँ पे भी एरिया फाइंड नहीं कर रहे, हम यहाँ पे केवल क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई सीख रहे हैं। किसका किसका प्रोडक्ट करना सीख रहे हैं, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। जो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारे पास, जो प्रोडक्ट करना है उनका, वो हम यहाँ पे लर्न कर रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं, अंडरस्टूड कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर है थर्ड, इसी का थर्ड नंबर है ये आपका 20x2 और 5/2। तो एरिया निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वही लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमारे पास है 20x² और ब्रेथ हमारे पास है 5y²। तो अब यहाँ पे 20 इंटू 5 तो अलग हो जाएगा, ये न्यूमेरिक नंबर है, और क्योंकि ये आपका डिफरेंट है दोनों, इनकी कोई पावर प्लस नहीं होगी। लॉस अभी लगता है जब वेरिएबल जो है वो सेम हो, अगर वेरिएबल सेम नहीं है तो उसमें कुछ भी, अगर आप इसको चाहो तो लिख सकते हो xy की होल पावर 2, ठीक है, xy होल पावर 2, तो वो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज तो कुछ है नहीं इसमें। थर्ड नंबर देखिए, 4x 3x², तो यहाँ प्रोडक्ट करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की हो गया आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स 4x और इंटू 3x²। अब न्यूमेरिक नंबर 4 और 3 तो एक्स्ट्रा बाहर निकाल दिया हमने, और x1 + 2, 1 यहाँ पे 2, यहाँ इसके पास 1 है, 0 नहीं है, 0 होता तो x नहीं है फिर यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4 3 जा 12x⁻3, ठीक है, ये कंप्लीट कर लो। देखिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर है ये आपका थर्ड, कंप्लीट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। डायरेक्ट करेंगे हम, लिखेंगे नहीं। थर्ड, कंप्लीट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो यहां पे आपका
ये सर फर्स्ट मोनोमियल और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसकी जो डायरेक्शन है वो ये है, और सेकंड जो है वो सेकंड मोनोमियल है, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये डायरेक्शन में। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो टू मोनोमियल्स है, इनकी दोनों की, पहला मोनोमियल है 2x, ठीक है, और दूसरा है -5y, थर्ड है 3x², फोर्थ है -4xy, और फिफ्थ है 7x2y, और यहाँ पे 9 - 9x2y2। ये आपका x2y2 है, इसकी जरूरत नहीं। 2x -5y, 3x² -4xy और 7x2 प्लस माइनस का 9x2y2। ठीक है, अब इस इन मोनोमियल्स को प्रोडक्ट करना है इन मोनोमियल्स से सबसे। तो 2x को 2x से करेंगे तो डायरेक्ट, ध्यान रखना इसका एक एक लाइन का आपको पूरा वो ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 2 जा 4, x पावर 1 1 2। इसी तरीके से प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10, x और y सेम नहीं है इसलिए x इंटू वाई आ जाएगा। यहाँ 3 2 जा 6, x पावर 1 प्लस 2 x3। यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8, x इंटू एक्स 1 प्लस 1 2 और y। फिर यहाँ देखिए 2 7 जा 14, x पावर 2 प्लस 1, यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है, तो x पावर 1 प्लस 2 3 और y एलोन है। ठीक है, इसी तरीके से फिर इस 2 से प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का 9 2 जा 18, x पावर 1 प्लस 2 प्रोडक्ट करेंगे तो 3 हो जाएगा और y एलोन है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो गया। फिर आते हैं माइनस के 5y से प्रोडक्ट करेंगे इसको। ठीक है, करें तो माइनस का 5 2 जा 10, x और y, फिर माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, 5 5 जा 25, y 1 प्लस 1 2, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 3 5 जा 15, x2 y, y 1 है और x2 है तो x2 y। ठीक है, लिखते टाइम ध्यान रखा करो, x को पहले लिख दो, y को बाद में लिख दो, क्योंकि ऑर्डर में वही पहले आता है इसलिए। ठीक है, फर्स्ट में ऑर्डर में वही आता है। ये माइनस माइनस प्लस 5 4 जा 20, x 1 ही है और y 1 प्लस 1 y 2 हो जाएगा, y पावर 2 हो जाएगा। इसी तरीके से माइनस प्लस माइनस 7 5 जा 35, x 2 है और y 1 प्लस 1, 1 इसके पास पावर है 1 इसके पास पावर है तो x2 y2। और लास्ट में प्लस माइनस माइनस प्लस 9 5 जा 45 और x पावर 2, x नहीं है यहाँ पे इसलिए x पावर 2 और y पावर 2 प्लस 1, y पावर हो गया 3। और देखिए ये आप लोग करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 3x², देखिए इधर 3 2 जा 6, x पावर 2 प्लस 1 3, माइनस प्लस माइनस 3 5 जा 15, प्लस माइनस माइनस 3 5 जा 15, x2 यहाँ पे y है तो x2 y, फिर माइनस प्लस 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 3 3 जा 9, x2 प्लस x2 तो 2 प्लस 2 4। ठीक है, इसी तरीके से 3 माइनस 3 4 जा 12, x2 प्लस 1, यहाँ 1 है, x पावर 1 है यहाँ पे तो x पावर 3 हो गया और ये हो गया आपका y। फिर यहाँ पे 7 3 जा 21, x पावर 2 प्लस 2 4 और y एलोन है तो y अकेला आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस 9 3 जा 27 और x2 प्लस 2 x4 हो गया और y2 ऑलरेडी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग टेबल कंप्लीट करें। कर लोगे आप लोग या मैं ही कराऊं? माइनस का 4xy से करना है और माइनस 7x2y से करना है और लास्ट में माइनस का 9x2y2 से करना है। ठीक
ठीक है, तो लास्ट वाला और करवा देता हूं मैं, इससे और कर देते हैं। तो प्लस माइनस, माइनस का 9 2 जा 18, x2 प्लस 1 x3 हो गया, y2 ln है, ठीक है। फिर प्लस माइनस माइनस प्लस, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, x2 यहाँ x नहीं है इसलिए x2 ही रहेगा, और y2 प्लस 1 तो y3 हो जाएगा। इसी तरीके से माइनस का प्लस माइनस, माइनस का 9 3 जा 27, x2 प्लस 2 x4 हो गया, और y2 ln है। इसी तरीके से 9 माइनस माइनस प्लस, 9 4 जा 36, x2 प्लस 1 x तो x3 हो गया, और y2 प्लस 1 y तो y3 हो जाएगा। लास्ट 9 7 जा 63, प्लस माइनस माइनस, x2 प्लस x2 दिख रहा है आपको दोनों जगह 2, x2 प्लस 2 तो x2 प्लस होंगे पावर तो x4 हो जाएगा, y2 प्लस y1 तो y3 हो जाएगा। इसी तरीके से माइनस माइनस प्लस, 9 9 जा 81, x2 प्लस x2 पावर x2 2 4 हो जाएगी, 2 प्लस 2 4, और y2 प्लस 2 ये भी 4 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर लेना, यहाँ तक ही आज कंप्लीट करेंगे। ये टेबल कंप्लीट कर लेना, कॉपी में बनाना है। थैंक यू।